अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे। उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 हमें गिवन है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्फेसेस। आपको दो सरफेस गिवन है एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 10 में कि फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्फेसेस। एक सरफेस आपको गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 9, और दूसरी सरफेस आपको गिवन है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 3 एट पॉइंट 2 -1 एंड 2। कहते हैं कि आपको जो दो सरफेस गिवन है, इन दो सरफेस के दरमियान में आप क्या फाइंड करें, एंगल फाइंड करें बिटवीन दीज टू सरफेसेस। और इसके साथ हमें नीचे इसी क्वेश्चन के साथ हिंट भी गिवन है कि एंगल बिटवीन द सरफेसेस विल बी इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। मतलब ये है कि हमारे पास इन दो सरफेसेस के दरमियान में जो एंगल होगा वो सेम उतना एंगल होगा जो इन सरफेसेस के परपेंडिकुलर, मतलब इन सरफेसेस की डायरेक्शन जो होती है ना, नॉर्मल वेक्टर जो होता है वो जितना उनका, जिस तरह किसी सरफेस की जो डायरेक्शन होते हैं ना वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है तो उसको नॉर्मल बोला जाता है। तो इनके नॉर्मल्स के दरमियान में जो एंगल है वो सेम उतना एंगल इन सरफेसेस का भी होगा। तो हमें गिवन सरफेसेस जो हैं वो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, जो पहली सरफेस है उसको मैंने φ1 लिख दिया, और जो दूसरी सरफेस है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, वो जो जेड इक्वल के उस तरफ था उसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस जेड हो जाएगा। ये दूसरी सरफेस है। तो अब जो गिवन कंडीशन है कि एंगल बिटवीन द सरफेसेस विल बी इक्वल टू द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर्स, मींस एंगल बिटवीन देयर यूनिट वेक्टर्स भी हम कह सकते हैं। तो हमारे पास देखिए, जब भी एंगल हम फाइंड करते हैं तो हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का आंसर एक नंबर आता है, क्योंकि स्केलर नंबर आता है ना। तो कॉज इनवर्स वो नंबर जब हम करते हैं तो हमें एंगल मिल जाता है। आपको कभी भी कहीं भी कोई दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल कैलकुलेट करना हो तो आप डॉट प्रोडक्ट यूज़ किया करें। तो देखिए हमारे पास कॉज फाई इक्वल्स टू n1 डॉट n2। n1 means unit vector of the first surface, n2 means unit vector of the second surface, direction of second surface। तो n यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड करते हैं, डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल फाई का मैग्नीट्यूड, या हम कहते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर होता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू डेल फाई 1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई 1 डॉट डेल फाई 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई 2। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया है, क्योंकि मेरे पास डेल फाई 1 या डेल फाई 2 फिलहाल नहीं है, पहले उनको फाइंड करता हूँ। तो डेल फाई 1 इक्वल्स टू डेल की वैल्यू इनटू फाई 1 की वैल्यू जो हमें ऊपर गिवन है। तो जाहिर है जब आप पहली टर्म का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो 2x आ जाएगा, दूसरी का 2y आ जाएगा, और तीसरी का 2z, और साथ में i j k। तो इसी तरह इसका अगर हम मैग्नीट्यूड, अब वो जो पॉइंट था गिवन, वो पॉइंट गिवन पॉइंट क्या था, 2 -1 और 2। तो वो पॉइंट हम जब पुट करेंगे इस पहले डेल फाई 1 में वो पॉइंट पुट करते हैं, तो x की जगह 2, y की जगह -1 और z की जगह 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4i माइनस 2j प्लस 4k, ये लिखा हुआ है, पॉइंट वैल्यू पुट कर दी है। तो ये डेल फाई 1 हो गया। अब डेल फाई 1 के बाद हम फाइंड करते हैं डेल फाई 2। तो देखिए डेल फाई 2 मेरे पास क्या आ जाएगा, ये डेल की वैल्यू, ये डेल फाई 2 डेल की वैल्यू पार्शियल पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल पार्शियल वाई प्लस पार्शियल पार्शियल जेड इनटू फाई 2 की वैल्यू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस जेड। फाई 2 भी हमें ऊपर गिवन है। तो अब जब हम इसका डेल फाइंड करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे देखें तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2xi, सेकेंड टर्म हो जाएगा 2yj, और थर्ड क्योंकि z था तो -k आ जाएगा। तो अब जो पॉइंट हमें गिवन है 2 -1 और 2, तो पॉइंट की वैल्यू पुट कर दें तो 4 + 2 हो जाएगा और -k। तो ये डेल फाई 2 आ गया। अब इन दोनों की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, क्योंकि वहाँ पे हम मैग्नीट्यूड तो फिर लिख सकते हैं ना। तो मैंने ये दोनों वैल्यूज़ क्या किए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट किए, जो मैंने यहाँ पे देखें यहाँ पे लिखी हुई है कि cos थीटा इज़ इक्वल टू डेल फाई 1 और इट्स मैग्नीट्यूड डॉट
डेल फाई 2 ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये वैल्यू मैं जब इधर पुट करता हूँ यहाँ पे, तो ये डेल फाई 1 की वैल्यू लिखी हुई है 4i माइनस 2j प्लस 4k डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, तो x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट डेल फाई 2 क्या था 4i प्लस 2j माइनस के और उसका मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 1 का स्क्वायर। तो फर्स्ट का मैग्नीट्यूड 16 प्लस 4 प्लस 16 तो 36 हो जाएगा डिवाइड में स्क्वायर रूट 36, और सेकंड का जो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है डिवाइड में वो कितना हो जाता है 21। ऊपर हमने क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लेना है तो आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई होगा और के वाला के के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 माइनस 4 तो 8 ओवर स्क्वायर रूट 36 ओवर स्क्वायर रूट 21। अब देखिए 36 का स्क्वायर रूट हम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 6 और 8 ऊपर 8 होगा नीचे क्या होगा 6 होगा, तो इस वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा 4 ओवर 3 और स्क्वायर रूट 21। मैं इस टर्म की बात कर रहा हूँ, ये cos थीटा इज इक्वल टू 4 ओवर 3 स्क्वायर रूट 21। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स दिस वैल्यू। जब आप इन वैल्यूज़ को डिवाइड करें और cos इनवर्स लें तो आपके पास एंगल आ जाता है 54.4 डिग्री। ठीक हो गया, तो ये एंगल फाइंड हो गया बिटवीन टू सरफेसेस। अब जी नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं डाइवर्जेंस। इस चैप्टर के स्टार्ट में ये जो भी ऑनलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट किए हैं तो इनमें स्टार्ट में हमने बात की थी कि हम डेल ऑपरेटर लेते हैं और डेल ऑपरेटर को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर फील्ड से या किसी वेक्टर फील्ड से। तो आज हमारे पास है कि हम डेल ऑपरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेक्टर के साथ, और हम डेल ऑपरेटर का, क्योंकि डेल ऑपरेटर खुद वेक्टर है तो वेक्टर का किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट भी हो सकता है और क्रॉस भी हो सकता है। तो फर्स्ट हम इसका डॉट प्रोडक्ट डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया, तो डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस डेफिनेशन लिखी हुई है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर विद अ वेक्टर इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। कि हम जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं डेल ऑपरेटर का किसी वेक्टर के साथ, और याद रखें डॉट प्रोडक्ट में आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे वाला जे के साथ मल्टीप्लाई होता है, के वाला के साथ होता है, डिफरेंट का आंसर 0 आ जाता है। तो बेसिकली डाइवर्जेंस होता क्या है, फिज़िकल सिग्निफिकेंस का अगर देखा जाए तो डाइवर्जेंस जो है ना ये हमें फ्लक्स बताता है, नेट फ्लक्स, कि किसी जगह पे फ्लक्स कितना है किसी वेक्टर फील्ड का, फ्लो भी आप कह सकते हैं। जिस तरह हम लोग गासेस लॉ में फ्लक्स देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का थ्रू एनी एरिया और सरफेस, तो डाइवर्जेंस हमें बेसिकली नेट फ्लक्स बताता है थ्रू एनी रीजन। तो लेट अगर हमारे पास कोई वेक्टर है एफ़, ठीक हो गया, मैंने वो लिया हुआ है एफ़ इज इक्वल टू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के इज़ अ वेक्टर। ठीक हो गया, देन इट्स डाइवर्जेंस विल बी, तो इसकी डाइवर्जेंस क्या होगी, डेल डॉट एफ किसके इक्वल होगा, ये देखें डेल की वैल्यू लिख दी, पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल वाई प्लस पार्शियल जेड डॉट एफ की वैल्यू एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे, पहले भी बता चुका हूँ कि आई वाला आई के साथ होगा तो पार्शियल एफ एक्स और पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल एफ वाई और पार्शियल एफ जेड ओवर पार्शियल जेड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका डाइवर्जेंस आ जाएगा। जिस तरह ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर जो होता है वो वेक्टर होता है, इसी तरह डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर जो होगा वो स्केलर आएगा। ठीक है, डाइवर्जेंस हमेशा स्केलर आएगा। इसी तरह हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशंस होती हैं, उनमें भी उसने डाइवर्जेंस लिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का और डाइवर्जेंस लिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का। मैक्सवेल इक्वेशंस में डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट और डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। जब भी किसी फील्ड का या किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 आता है तो हम कहते हैं जी क्या है, ये सोलेनॉइडल इसको बोला जाता है। जब डॉट प्रोडक्ट डेल के साथ क्या आता है 0 आता है, या इसका मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। मैक्सवेल इक्वेशंस की अगर बेस पे मैं बात करूं,
फॉर एग्जांपल डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन आर, रो चार्ज डेंसिटी है इसमें ना, ये एग्जिस्ट कर रहे हैं डेल डॉट ई, इट मीन्स कि हम चार्जेस में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे हम आयोनाइज करते हैं ना, तो कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है कहीं किसी रीजन में सेपरेट भी। लेकिन मैग्नेट में आप मैग्नेट के पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। हमेशा याद रखें, आप मैग्नेट को जितना भी स्मॉल पीसेस में डिवाइड करें, उसका एक पोल नॉर्थ होगा, एक पोल हमेशा साउथ होगा। अब जितना भी इवन एक इलेक्ट्रॉन अगर स्पिन कर रहे हैं ना, और उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसमें भी एक हम नॉर्थ पोल कंसिडर करते हैं, एक साउथ, मींस नॉर्थ और साउथ को आप सेपरेट नहीं कर सकते। इसको बोला जाता है मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा डबल होगा। इसलिए डेल डॉट बी ज़ीरो आता है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी जगह से निकल रही हैं नॉर्थ पोल की वजह से, उतनी ही फील्ड लाइंस अंदर आ रही हैं साउथ पोल से। तो डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब नेट फ्लक्स ज़ीरो है, जितनी लाइंस बाहर जा रही हैं उतनी अंदर आ रही हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन है सिंपल सा कि फाइंड डेल डॉट आर। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है। तो इस जस्ट समझाने के लिए पहले आसान सी एग्जांपल्स करते हैं। तो आर पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर क्या होता है? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो डेल डॉट आर, तो पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल जेड के डॉट एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आर की वैल्यू। तो आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स आ जाएगा, पार्शियल वाई और पार्शियल वाई, पार्शियल जेड और पार्शियल जेड, तो 1 1 1, तो आंसर आ जाएगा 3। तो डेल डॉट आर इज इक्वल टू 3। ये है डाइवर्जेंस पोजीशन वेक्टर की। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी बुक में एग्जांपल है 2.15 के एक्सपेंशन करें आप किसकी? डेल डॉट फाई एफ। इसमें डेल वेक्टर है, ऑपरेटर है, डॉट है और फाई स्केलर फंक्शन है, और साथ में एफ वेक्टर है। तो देखिए डेल डॉट फाई एफ इज़ इक्वल टू डेल की वैल्यू डॉट फाई, और फिर मैंने क्या कर दी है? एफ़ की वैल्यू लिख दी है, एफ एक्स आई प्लस एफ आई जे प्लस एफ जेड की। अब इस पे हम डॉट प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट लेंगे डेल का, तो इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का डेरिवेटिव डॉट प्रोडक्ट लेंगे। तो देखिए फाई को मैंने बाहर लिख दिया, और डेल डॉट एफ जो आएगा, तो देखिए आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो पार्शियल एफ एक्स और पार्शियल एक्स, पार्शियल एफ वाई और वाई, पार्शियल एफ जेड ओवर जेड, प्लस अब एफ को उसी तरह रहने दें, डॉट डेल फाई लिखिए, ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फाई डेल डॉट एफ प्लस एफ डॉट डेल फाई। ये जिस तरह हम सिंपल प्रोडक्ट रूल लेते हैं उसी तरह ही है, ठीक हो गया। लेकिन डॉट का ख्याल रखने कि डॉट कहाँ हमने लगाना है। इसके बाद एग्जांपल 2.16 में कि शो दैट डाइवर्जेंस ऑफ इनवर्स स्क्वायर फील्ड इज़ ज़ीरो, मतलब सोलेनॉइडल, कि अगर हमारे पास कोई इनवर्स स्क्वायर फील्ड है, इनवर्स स्क्वायर फील्ड कहते हैं जिसमें हमारे पास आर स्क्वायर जो होता है वो डिवाइड में होता है, तो एफ इज़ इक्वल टू आर यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर है ना तो यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आर स्क्वायर या यूनिट वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ, इधर सोल्यूशन में मैंने क्या किया, यूनिट वेक्टर की वैल्यू लिख दी है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर आपको क्या दे देगा? आर क्यूब, और ऊपर आर वेक्टर। या आर क्यूब को जब आप ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आर माइनस 3। तो ये एफ़ की वैल्यू बन गई। अब हम इसका डेल लेते हैं, तो डेल डॉट एफ, मतलब इसका हम डाइवर्जेंस देखते हैं। तो डेल ऑपरेटर आर पावर माइनस 3 और आर वेक्टर, तो उसी तरह क्या होगा कि आर फर्स्ट वेक्टर को छोड़ दें, डेल डॉट आर वेक्टर लगा दें, ठीक है। ऑपरेटर के ऊपर एरो लगाने, ठीक है ना, क्योंकि ये वेक्टर होता है ना। तो डेल डॉट आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर डॉट डेल आर माइनस 3। देखिए डेल डॉट आर पावर माइनस 3 मैंने नहीं लिखा, क्योंकि आर माइनस 3 एक स्केलर है,
और स्केलर के साथ हम सिंपल डेल को मल्टीप्लाई करते होते हैं, जिस तरह हम लोगों ने पीछे ग्रेडियंट में किया है। तो अब आर क्यूब डेल डॉट आर वेक्टर हमारे पास 3 आता है, अभी पिछली एग्जांपल में हमने किया था, प्लस आर वेक्टर डॉट, अब इस पे पावर रूल अप्लाई होगा, पावर नीचे आ जाएगी, पावर में से एक माइनस हो जाएगा, और डेल आर वेक्टर जो आएगा वो आएगा आर यूनिट वेक्टर। तो फिर उसी तरह यूनिट वेक्टर की वैल्यू लगा दूंगा। तो देखिए पहली टर्म क्या बन गई, 3r-3 प्लस आर वेक्टर डॉट -3r⁻³ और यूनिट वेक्टर की वैल्यू क्या है, वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड ऊपर आएगा तो r⁻5 हो जाएगा। पहली टर्म तो उसी तरह आ जाएगी 3r⁻3, ये -3 बाहर और इधर r⁻5 और r डॉट r मतलब वेक्टर इंटू वेक्टर, सेम वेक्टर जब आपस में डॉट प्रोडक्ट होते हैं तो उसका आंसर r² आता है। तो मेरे पास आ जाएगा 3r⁻3 -3r⁻5, तो r⁻5 और r², तो r⁻3 रह जाएगा, तो r⁻3 माइनस r⁻3, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। ये तो मतलब इन्वर्स स्क्वायर फील्ड का जब हम डाइवर्जेंस देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है बुक में, एक्सरसाइज में इसी की। मैंने क्वेश्चन 1 फिलहाल नहीं किया क्योंकि उसमें कर्ल और डाइवर्जेंस मिक्स हुआ पड़ा है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि इफ़ f इज़ इक्वल टू 2xi प्लस yj माइनस 3zk वेरीफाई दैट डेल डॉट एफ इज़ इक्वल टू 0। मतलब आप सिंपल डेल डॉट एफ इसका फाइंड करें ना तो आंसर 0 आ जाता है। डेल की वैल्यू लिख दी, पार्शियल पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल पार्शियल जेड के डॉट एफ की वैल्यू 2xi प्लस 2y प्लस वाई जे माइनस 3z के। तो पहले का डेरिवेटिव हम लेंगे तो वो 2 आ जाएगा, सेकंड का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, थर्ड का -3, तो +3 और -3 कैंसिल और आंसर 0। इसी तरह एग्जांपल है बुक में 2.17 के, शो दैट df इज़ इक्वल टू dr डॉट डेल इंटू f। r मीन्स पोजीशन वेक्टर, dr मीन्स dxi प्लस dyj प्लस dz लिख दिया। अब देखें df का क्या मतलब होगा, df मीन्स पार्शियल f और पार्शियल x dx प्लस पार्शियल f और पार्शियल y dy प्लस पार्शियल f और पार्शियल z dz। या इसमें से हम f वेक्टर है ना, f को बाहर कॉमन लिख दें तो पार्शियल पार्शियल x dx प्लस पार्शियल पार्शियल y dy प्लस पार्शियल पार्शियल z dz। अब देखें जो पार्शियल वाली टर्म्स हैं ये तो डेल ऑपरेटर की टर्म्स हैं, पार्शियल वाली जो टर्म्स हैं ये डेल ऑपरेटर में होती है ना। ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख लेना ऊपर ये लिखा हुआ है, ये देखिए ये पार्शियल वाली टर्म्स क्या हैं, ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं ये तो डेल की वैल्यू है। ठीक हो गया। और इधर देखें तो हमारे पास जो पार्शियल वाली टर्म्स के साथ dx लिखा हुआ है, पार्शियल वाली टर्म के साथ dy लिखा हुआ है, पार्शियल z के साथ dz, तो ये किसकी वैल्यू है, dx dy dz, ये देखें ये dr की वैल्यू है। तो मतलब ये देखें x वाला x के साथ, y वाला y के साथ, z वाला z के साथ, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या लिखा हुआ है, डेल डॉट dr लिखा हुआ है, क्योंकि i वाला i से मल्टीप्लाई होता है, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ। f तो पहले से कॉमन था तो डेल डॉट dr लिखा हुआ है, या इसको मैं dr डॉट डेल इंटू एफ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, a डॉट b इज़ इक्वल टू होता है b डॉट a, तो इस वजह से इसको हम लिख सकते हैं। तो इसका प्रूफ हो गया।